चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेके। फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बच्चे और भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है यूं तो गई है कम, लेकिन बहुत से बच्चों का नहीं हुआ है। किस वजह से? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो बच्चों के बहुत से क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन को लेके, उस पर भी बात करेंगे। एक समान कट ऑफ कैसे गई है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बच्चे कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे कि जाके कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुख्य सेविका की क्या सेकेंड लिस्ट आ सकती है, सभी पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके। तो कल इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको परसों मतलब एक दिन पहले ही बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट में कि आपका रिजल्ट आने वाला है, और अगले दिन ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, मैंने कहा था एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वैसा हो गया। ठीक, अब बात हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो कट ऑफ है कोई खास नहीं गई है। जो यूआर ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक समान गई हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा भागी नहीं है, 52.45 के आसपास ही है, 4 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ज्यादा भागी नहीं है, लेकिन एक समान कट ऑफ गई है। जबकि जो एसटी की कट ऑफ है वो आपका 46.724 गई हुई है। ठीक है, तो एसटी की कट ऑफ गई हुई है। इसके अलावा आपका एक्स सर्विसमैन का कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो उसकी कट ऑफ नहीं आई है। इसके अलावा स्पोर्ट कोटा में अगर देखा जाए तो स्पोर्ट कोटा में आपका 30.36 के आसपास कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, और सिमिलरली आपका फ्रीडम फाइटर का भी गया हुआ है 41.5 के आसपास। तो कट ऑफ कोई खास भागी हुई नहीं है, लेकिन बच्चे परेशान इस वजह से हैं क्योंकि उनके मार्क्स हैं 58, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा बच्चों का कहना है। खासकर फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों का कहना ऐसा ही है। बहुत बच्चे तो ये कह रहे हैं कि 62 नंबर पे भी हमारा नहीं हुआ है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं बहुत से कैंडिडेट को एससी कैटेगरी में जान रहा हूं जो 57, 58 पे सेलेक्ट हो गए हैं, वो फर्स्ट शिफ्ट में रहे हैं। ठीक है, बहुत से यूआर कैंडिडेट मुझे मैसेज किए थे जो 60, 61 मार्क्स भी पाए थे और वो सेलेक्ट हो गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट शिफ्ट से। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से आप समझते होंगे। देखिए, जो ओएमआर शीट आपको मिलती है वो थर्ड कॉपी होती है, सेकंड कॉपी होती है। पहले के बाद सेकंड कॉपी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गोला ओवरलैपिंग हो जाती है या अप डाउन हो जाता है। इसकी वजह से एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो बाद में गोला करते हैं, पहले कॉपी में टिक करते हैं, फिर वहां पर जाके वो कुछ ऑप्शंस में ये कर देते हैं कि ए उनको लगता है वहां पे, फिर मन में आता है नहीं यार बी सही होना चाहिए, तो वो बी गोला कर देते हैं, जबकि बुक में वो ए ही गोला किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कई सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, दूसरा है काउंटिंग ठीक से नहीं कर पाना, निगेटिव मार्क को घटाना हटाना, ये भी एक दिक्कत है। ठीक, चौथा है आपका नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन देखिए डिपेंड करता है किसका कैसे हुआ है। काफी लोग कह रहे हैं एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका नंबर घटा और बढ़ा है। किसी एक कैंडिडेट का हो सकता है 4 नंबर बढ़ा हो, किसी का 5 नंबर बढ़ा हो, किसी का 2 नंबर बढ़ा हो, किसी का 1 भी नंबर नहीं बढ़ा हो। किस शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ही नंबर बढ़े हैं, फर्स्ट शिफ्ट में तो नंबर घटे हैं। सिमिलरली बहुत से बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में किसी का 5 नंबर घटा होगा, किसी का 4 नंबर घटा होगा, किसी का 3, किसी का 2, और ये टोटल डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो यूपी ट्रिपल एससी फॉलो करता है। इस चीज को मैं एग्जांपल से आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। इस पर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जब डॉक्यूमेंट का लेके आऊंगा कि डॉक्यूमेंट में ईडब्ल्यूएस का कब तक का होना चाहिए, कब तक का नहीं होना चाहिए, तो उस पर मैं क्लियर कट आपको समझाऊंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन की वजह से कैसे एक ही शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का 5 नंबर बढ़ा है और एक ही शिफ्ट में किसी कैंडिडेट का 4 नंबर घटा है, किसी का 2 घटा है। तो इन सब चीजों पर मैं उस नॉर्मलाइजेशन में एग्जांपल से उस वीडियो में समझा दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि इस फॉर्मूले की वजह से ऐसा अप डाउन है कि 4 नंबर किसी का बढ़ा है, किसी का उसी शिफ्ट में 5 नंबर है, किसी का उसी शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ा है, किसी का बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये उसके फॉर्मूले के बेसिस पर है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है, ये जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि क्या हुआ है। अब हम बात करेंगे कि आपका कट ऑफ को लेके काफी नाइंसाफी हुई है, ऐसा कहना है बच्चों का कि कैसे अनरिजर्व ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका सेम हो गया है। देखिए, आपका डीबी में रिजर्वेशन कोटा नहीं लगता है। ठीक है, आपका पूरी भर्ती में सिर्फ एक ही बार रिजर्वेशन कोटा लग सकता है, यही लॉ कहता है, यही रूल कहता है।
तो वो जो रिजर्वेशन का कोटा यानी वो जब मार्क्स लगता है तो वो हमेशा फाइनल कट ऑफ में लगेगा। किसमें लगेगा? फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, अगर डीबी में आपका रिजर्वेशन वाइज कट ऑफ आ जाएगी तो फिर फाइनल में आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में। इसलिए पूरी भर्ती में सिर्फ एक ही बार आपका रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है और वो फाइनल कट ऑफ में होगा। अभी भले ही यहाँ पर इतने बच्चे हैं, सब एक समान है, लेकिन होगा क्या कि जो बहुत अच्छे बच्चे ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस में मार्क्स पाए होंगे वो चले जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। कहां पे? अनरिजर्व कैटेगरी में भाग जाएंगे। तो यूआर कैटेगरी का मार्क्स अभी इसके बाद बहुत आगे भागने वाला है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ यूआर की हो सकता है बहुत आगे भागे, तो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ वहां पे बदल जाएगा, ओबीसी का बदल जाएगा, एससी का उससे कम हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का तो हो सकता है बहुत कम हो, एससी से थोड़ा ज्यादा हो, अदरवाइज हो सकता है ईडब्ल्यूएस को आपको काफी कम देखने को मिले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बहुत से बच्चे छट भी जाते हैं डीबी में, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर पूरा ही नहीं हो पाता है। जो आपका रिजर्वेशन लगता है जिस चीज पर सर्टिफिकेट पे, वही गलत होता है, इसकी वजह से बच्चे हट जाते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत बार कम चला जाता है। तो जब फाइनल कट ऑफ आएगी ना तब आपको अंतर दिख जाएगा, तब एससी में और यूआर में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, और हो भी सकता है कि फाइनल कट ऑफ जब आपकी आ जाए उसके बाद हो सकता है एससी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इनका सेकेंड लिस्ट भी आ जाए। ओबीसी के आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ओबीसी में जो बच्चे हैं वो 24,000 से ऊपर बच्चे एग्जाम दिए हैं और 8,000 में बहुत ओबीसी के ही कैंडिडेट आए होंगे, यूआर से भी ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्ट हुए होंगे उसमें। तो देखिए, मुझे जहां तक लगता है अभी इंतजार कीजिए, फाइनल कट ऑफ हो सकता है जब डीबी कंप्लीट हो, फाइनल कट ऑफ हो, फाइनल कट ऑफ आए तो हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आए और आएगी किसकी? एससी की आ सकती है, ईडब्ल्यूएस, इन लोग की सेकेंड लिस्ट हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। प्रीवियस भर्तियों में भी देखने को मिली है सेकेंड लिस्ट, तो इसमें भी हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हायर मार्क्स में, देखिए एससी में भी बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई है जो 65-66 मार्क्स तक पाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं वो बच्चे चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में। तो जब यूआर कैटेगरी में जाएंगे और अगर सीटें बच गई एससी कैटेगरी में तो डेफिनेटली सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ा कम कट ऑफ डाउन करके भी वो लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। तो अभी से इस पे इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि कोर्ट चले जाएं तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोई इश्यू होगा नहीं, आराम से आयोग जीत जाएगा। हर भर्ती में ऐसा ही होता रहा है, तो आपके लिए थोड़ा नया है, आप अभी थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कोई गड़बड़ी की नहीं गई है। देखिए, ऐसा 100% तो नहीं कह सकते कि भर्ती में गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। इसमें आप कोई केस लेके जाते भी हैं तो उसमें आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है। अब प्रॉब्लम यह है कि कट ऑफ में ऐसा हुआ क्या, देखिए बीएससी के बच्चों को भी इसमें लिया गया है। जो अभी कहा जा रहा था ना, मैंने कहा था ना कि कट ऑफ सबकी गलत हो जाएगी, अप एंड डाउन हो जाएगी, तो उसमें बीएससी के बच्चों को भी सेलेक्ट किया गया है। अब बीएससी के बच्चों को प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया। देखिए, फाइनल में अगर वो सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, अब तो चांसेस है कि सेलेक्ट हो जाने चाहिए। अगर सेलेक्ट होते हैं तब तो फिर आपका जो है मान के चलिएगा कि सेकेंड लिस्ट के चांसेस बाकी कैटेगरी यूआर ओबीसी और यूआर के तो बहुत कम है सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस, अगर बीएससी वालों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फाइनल में। और अगर नहीं किया जाता है तो हो सकता है सबको सेकेंड लिस्ट देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां जब कर लिया तो वहां पे फिर रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एससी का हो सकता है, सीडब्ल्यूएस में हो सकता है सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरलैपिंग अभी होगी फाइनल में। जब फाइनल में ओवरलैपिंग होगी तो फिर कट ऑफ में बड़ा फर्क आ जाएगा। यूआर कहीं 58-59 पे भी जा सकता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फाइनल कट ऑफ के लिए, लेकिन फिर तब आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात समझिए कि ये आप जाके भी कोर्ट में कुछ होने वाला है नहीं। सीधी सादी बात यह है कि आपको अगर आपका नंबर पता करना है तो आपका सबसे अच्छा तरीका है आरटीआई भर दीजिए। आरटीआई के जरिए आप अपना नंबर देख लीजिए, कहाँ कितना नॉर्मलाइजेशन में घटा है, क्यों नहीं हुआ है, वो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। बाकी आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है, देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेके मैंने आपसे क्लियर कट कह दिया है कि मैं अगली वीडियो जो डॉक्यूमेंट वाली लेके आऊंगा, जिसमें बहुत से बच्चों के डॉक्यूमेंट को लेके क्वेश्चन है, उसमें मैं क्लियर कट बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल से कि क्यों कुछ किसी का 5 नंबर किसी का 4 नंबर ऐसे हुआ है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।